डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसका नेक्स्ट पार्ट है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रेट, रेडियो एक्टिव विघटन दर। मतलब कि एक सेकंड में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना विघटन हुआ, कितना उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, कितना विघटन हुआ, टाइम है एक सेकंड, उसे हम कहेंगे विघटन की दर, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेम्परेचर और प्रेशर पर, ताप व दाब पर निर्भर नहीं करता। विघटन की दर ताप व दाब पर निर्भर नहीं करती। ये नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पदार्थ की मात्रा, मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। ये डिसइंटीग्रेशन जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें मान लीजिए ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है ए, और पी आपका कोई स्टेबल पदार्थ है। तो यहां से हमने माना कि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ए, ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो शुरू में जब इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, तब t बराबर 0 पे हमने माना कि इसमें जो है न्यूक्लियाई जो है आपके N0 है, N0 न्यूक्लियाई है शुरू में। कुछ समय बाद t बराबर t समय पर इसमें न्यूक्लियाई कितने हो गए, Nt। N0 क्या है, प्रारंभ में जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, जब डिसइंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ, तब है इसके N0। और कुछ समय बाद इंटीग्रेशन शुरू हो गया, तब आपके उसमें जो न्यूक्लियाई बचे वो है Nt। अब हम देखते हैं कि माइनस DNT अपॉन DT, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये समय के साथ Nt में कमी आ रही है। समय के साथ Nt में कमी आ रही है। Nt में किसकी कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई जो कि आपका रेडियो एक्टिव है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Nt। कितनी, D माइनस DNT अपॉन DT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Nt, मीन्स पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रही है इंटीग्रेशन रेट। माइनस DNT अपॉन DT क्या हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Nt, दैट इज Nt। अब यहां पे हम लिखेंगे माइनस DNT अपॉन DT इज इक्वल टू, यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आएगा एक लेमडा, लेमडा Nt। लेमडा यहां पे है आपका कांस्टेंट, जिसे हम रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, डीके स्थिरांक भी कहते हैं। डीके कांस्टेंट, क्षय स्थिरांक, विघटन स्थिरांक, रेडियो सक्रिय स्थिरांक, लेमडा को हम कहते हैं। उसके बाद है हमने इसको रीअरेंज किया, माइनस DNT अपॉन NT इज इक्वल टू NT इधर ले गए और DT इधर ले गए, इज इक्वल टू लेमडा टी। अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन किया हमने, लेमडा कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर हो गया। अब हमने मैथमेटिकल पार्ट में पढ़ा था, मैथमेटिकल फर्स्ट यूनिट जो थी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसमें हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन, समाकलन dx अपॉन x, ये होता है हमारा ln x। तो ये हो गया ना DNT अपॉन NT, दैट इज ln NT, माइनस था पहले से ही, तो माइनस ln NT। dt का समाकलन क्या होगा, t, तो क्या हो गया लेमडा t। अब यहाँ पे लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा कांस्टेंट c। ये हमने इंटीग्रेशन वाले पार्ट में डिटेल से पढ़ा था, आप फिर से पढ़ सकते हैं उसे। उसके बाद यहाँ पे c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए जब प्रारंभ में अभिक्रिया शुरू भी नहीं हुई, जब विघटन शुरू भी नहीं हुआ, तब t बराबर 0 पे Nt कितना था, Nt था N0, Nt इज इक्वल टू N0 था। देखिए यहाँ पे Nt इज इक्वल टू क्या था, N0। तो उस टाइम c की वैल्यू, अब यहाँ पुट करो t इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, Nt की जगह N0, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस ln N0। माइनस ln N0 c की वैल्यू पुट की,
हमारे पास इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आया माइनस एल एन एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी माइनस एल एन एन जीरो। माइनस एल एन एन जीरो को इधर ले गए तो हमारे पास आया एल एन एन जीरो माइनस एल एन एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी। अब इसे माइनस में है ना ये लोग वाला कंसेप्ट, इसमें लोग वाला कंसेप्ट लोग ए माइनस लोग बी क्या होगा, एल एन ए अपॉन बी। तो एल एन एन जीरो अपॉन एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी। तो यहाँ पे एल एन को लोग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, 2.303 लोग एन जीरो अपॉन एन टी लेमडा टी। अब यहाँ पे इसको देखें आप, अगर इस इक्वेशन में एल एन हटाना तो हमें क्या करेंगे, इधर वाला पार्ट में क्या जाएगा, ई टू द पावर एन जीरो अपॉन एन टी, एल एन हट गया, इज इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा टी। तो अब इसको उल्टा कर दिया, उल्टा मीन्स एन टी ऊपर ले गए, एन टी अपॉन एन जीरो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना 1 अपॉन, तो इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, और इसे हम लिख सकते हैं एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। टी बराबर टी हाफ है, टी हाफ का मतलब है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का मतलब है कि आपका पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा जो थी दैट इज एन जीरो, प्रारंभिक मात्रा थी ना एन जीरो, उसका आधा भाग डिसइंटीग्रेट हो जाए, मीन्स एन टी क्या हो गया, एन जीरो बाई टू, उसमें जितना समय लगा उसे हम कहेंगे टी हाफ, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ। तो यहाँ पे तब एन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन जीरो बाई टू। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, टी की जगह टी हाफ रखेंगे, एन टी की जगह हम रखेंगे एन जीरो बाई टू, तो हमारे पास आएगा ये एन जीरो से एन जीरो कट गया, लोग टू की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया, और हाफ लाइफ जो टाइम आया वो आया 0.693 अपॉन लेमडा दैट इज टी हाफ। टी हाफ देखो लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, डिके कांस्टेंट, तो टी हाफ भी क्या हो गया, कांस्टेंट, मींस लेमडा कांस्टेंट है तो टी हाफ भी कांस्टेंट हो गया। एवरेज लाइफ अब है टो, टो होती है 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा यानी टो क्या हो गया, टो इज टी हाफ अपॉन 69.693। यहां से देखो 1 अपॉन लेमडा क्या हो गया, टी हाफ अपॉन 0.693, तो टी हाफ हो गया हमारे पास 1.00 टी हाफ। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ लेमडा की। लेमडा की यूनिट क्या है, लेमडा इधर ले गए, टी हाफ इधर ले गए, तो टी हाफ की यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, सॉरी सेकंड, तो लेमडा क्या हो गया, सेकंड इनवर्स दैट इज टाइम इनवर्स। टी हाफ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्धायुकाल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। देखो यहाँ पे टी हाफ में लेमडा ही आ रहा है, उसमें एन जीरो नहीं आ रहा ना, इसलिए टी हाफ जो है पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेमडा कांस्टेंट है इसलिए टी हाफ भी कांस्टेंट होगा। टी हाफ कांस्टेंट हुआ किसी पदार्थ का, तो टी हाफ से हम पता लगा सकते हैं कि पदार्थ कौन सा है, यानी सभी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यूरेनियम का अलग होगा, थोरियम का अलग होगा, न्यूक्लियम का अलग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास टी हाफ द्वारा किसी पदार्थ की पहचान की जा सकती है, मींस पदार्थ की प्रकृति, यूरेनियम का टी हाफ ये है, कार्बन का टी हाफ ये है, इस तरह। तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है टी हाफ 10 दिन है, किसी पदार्थ का टी हाफ 10 दिन है, तो लेमडा क्या होगा, सिंपल है, फॉर्मूले में रख दो, 10 दिन है तो टी हाफ क्या है, टी हाफ 10 दिन है तो लेमडा को इस फॉर्मूले में रख दिया इसमें, तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है, कोई ए पदार्थ है जिसका टी हाफ 2 ईयर है, तो लेमडा क्या होगा, सिंपल है, लेमडा फॉर्मूले में रख दिया, ये लेमडा आ गया। अब है क्वेश्चन, कितने वर्षों में 1 का 3/4 भाग लुप्त हो जाएगा, कितने समय बाद में 1 का 3/4 भाग लुप्त हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, तो मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी बचा कितना, 1/4, 1 शेष बच गया ना। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू फॉर्मूले में रखेंगे 2.303, फॉर्मूला है हमारे पास ये कौन सा, 2.303 लोग n0 अपॉन nt लेमडा t। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में रखेंगे 2.303
यहाँ पे लेमडा अपॉन लेमडा, लेमडा कितना है 0.693 अपॉन 2, दैट इज 0.693 अपॉन 2 लोग। n0 कितना है, मान लीजिए a यहाँ पे माना हम 1 मान लेते हैं यहाँ पे a, और nt कितना है 1/4, nt वो है जो बच गया, nt यही माना हम शुरू से क्या करें nt, दैट इज द nt जो बच गया, ये वाला दैट इज nt। तो यहाँ पे nt हो गया हमारे पास 1/4, तो यहाँ पे log 2 log 4 हो गया, log 4 मीन्स log 2 की पावर 2 log 2 पुट की वैल्यू और आंसर आ जाएगा।